गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। ये आपका इंग्लिश ग्रामर में लेसन नंबर 16 है। प्रिपोजिशन। प्रिपोजिशन मतलब होता है संबंध बोधक अव्यय जो संबंध बताते हैं। ठीक है। प्रिपोजिशन आर द वर्ड प्लेस्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू शो what relation they have with other words in the sentence। संबंध बोधक अव्यय जो होते हैं वो ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। किसी भी नाउन से किसी भी प्रोनाउन से पहले हम उनका यूज़ करते हैं जो रिलेशन बताते हैं, यानी कि संबंध बताते हैं सेंटेंस के, वाक्य के दूसरे वर्ड से। ठीक है। एक नाउन या प्रोनाउन का वाक्य के दूसरे शब्दों से संबंध बताते हैं। जैसे ही फेल ऑफ द बाइक। ही जो है वो हमारा प्रोनाउन है। ठीक है। जो बाइक है, बाइक हमारा नाउन है, यानी कि नाउन से पहले आ रहे हैं या फिर प्रोनाउन से पहले आ रहे हैं। ही यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। फेल मतलब गिरना, ऑफ द बाइक बाइक से, यानी कि बाइक का संबंध ही से बनाया जा रहा है। ठीक है। बाइक हमारा नाउन है, यानी कि नाउन का संबंध, नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से, यानी कि इससे बनाया जा रहा है। ठीक है। इसमें प्रपोजिशन में क्या होता है, संबंध बोधक में क्या होता है कि इसके अंदर किसी भी नाउन या प्रोनाउन का, यानी कि वाक्य के एक शब्द का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से बनाया जाता है। यदि हम इसमें से बीच में से ये ऑफ को निकाल देंगे, ही फेल द बाइक, तो क्या होगा कि वह गिरा। वह ही फेल मतलब वह गिरा बाइक। ठीक है। कोई सेंटेंस नहीं बन रहा है। देखिए सेंटेंस, अब इसमें से हमने ऑफ निकाला तो ही फेल द बाइक। ठीक है। ही मतलब वह, फेल मतलब गिरा, वह गिरा बाइक। कोई मतलब ही नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें बाइक का उससे संबंध नहीं बताया जा रहा। लेकिन अगर हम इसमें ऑफ लगा देंगे, ऑफ मतलब होता है से। ठीक है। यानी कि वह गिरा बाइक से, यानी कि वह बाइक से गिरा, वह बाइक से गिरा, यानी कि इसका संबंध इससे बताया जा रहा है, इसके थ्रू। ठीक है। बाइक का संबंध उससे बताया जा रहा है, वह से बताया जा रहा है, या फिर वह का संबंध बाइक से बताया जा रहा है ऑफ के थ्रू, कि वह बाइक से गिरा। ठीक है। वह बाइक से, जो से आया है वही है हमारा प्रीपोजिशन। ठीक है। जो इसमें से का काम कर रहा है, ऑफ का काम कर रहा है, वही है हमारा प्रीपोजिशन, जो एक शब्द, जो वाक्य में एक शब्द का संबंध दूसरे शब्द से बताता है। जैसे शी इज स्टडिंग इन हर रूम। शी मतलब वह, स्टडिंग मतलब पढ़ रही हैं, इन मतलब में, हर रूम अपने रूम में, अपने कमरे में। ठीक है। अपने कमरे। ठीक है। वह पढ़ रही है अपने कमरे में। ठीक है। वह पढ़ रही हैं, कहाँ पढ़ रही हैं? अपने कमरे। अगर हम इन हटा देंगे, इस इन को अगर हम हटा देंगे तो वह हो जाएगा वह अपने कमरे पढ़ रही है। वह अपने कमरे पढ़ रही हैं। सेंटेंस जो है वो इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इसका संबंध इससे नहीं बताया जा रहा है। इसका संबंध इससे बताने के लिए यहाँ पर कोई वर्ड का यूज़ नहीं किया गया है। इसमें अगर हम अगर खुद से भी सेंटेंस कंप्लीट करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? वह अपने कमरे में पढ़ रही हैं। ऐसे तो नहीं करेंगे कि वह अपने कमरे से पढ़ रही है, अपने कमरे को पढ़ रही है, ऐसा नहीं होता ना। वह अपने कमरे में पढ़ रही है, और में के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? इन का।
तो हो जाएगा शी इज़ स्टडिंग इन हर रूम, यानी कि अपने कमरे का वह से संबंध बताया जा रहा है, पढ़ने से संबंध बताया जा रहा है इनके द्वारा। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई हो। प्रीपोजिशंस जो होते हैं वो संबंध बताते हैं वाक्य के एक वर्ड से दूसरे वर्ड का। देयर आर प्रीपोजिशन विच आर मेड ऑफ मोर देन वन वर्ड। they may have more than one word but they act like a single preposition। यानी कि यहाँ पर एक से ज़्यादा प्रीपोजिशन का यूज़ किया जा रहा है लेकिन उसका संबंध एक ही होता है, जैसे कि अकॉर्डिंग टू, ठीक है, एक और दो वर्ड हो गए, लेकिन अगर हम इसकी मीनिंग निकालेंगे तो ये एक ही प्रीपोजिशन के रूप में काम होगा। जैसे यू शुड एक्ट अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द स्कूल, यानी कि तुमने वैसा ही एक्ट किया, वैसा ही कृत्य किया जो स्कूल के नियम के अनुसार था। एक अकॉर्डिंग टू मतलब अनुसार, ठीक है, के अनुसार, ठीक है। इसके अंदर दो वर्ड्स हैं लेकिन इसका जो मीनिंग निकल रहा है वो एक ही निकलता है। जैसे इसके अंदर सिर्फ एक वर्ड था, इसके अंदर दो वर्ड हैं लेकिन इसका जो मीनिंग होता है वो एक ही होता है। In fact, the preposition show the relationship of the noun or pronoun with other words in term of place, direction, movement, reason and source। यानी कि इसमें prepositions का संबंध बताया जाता है नाउन या प्रोनाउन का किसी दूसरे वर्ड्स के साथ, किसके द्वारा, प्लेस के द्वारा बताया जाता है, डायरेक्शन दिशाओं के द्वारा बताया जाता है, मूवमेंट गति के द्वारा बताया जाता है, रीज़न किसी कारण के द्वारा बताया जाता है और सोर्स किसी स्रोत के द्वारा बताया जाता है। जैसे देखिए, द कैट जम्प्ड ऑन द टेबल, बिल्ली ने मेज़ पर, टेबल पर कूदा, यानी कि बिल्ली मेज़ पर कूदी। पर, बिल्ली मेज़ पर आ गया बीच में, यानी कि बिल्ली का टेबल से क्या संबंध है कि वो कूदी है किस पर, कहाँ कूदी है, टेबल पर, ठीक है। आई गोट दीज मैंगोज फ्रॉम द ट्रीज, मुझे मैंगोज मिले कहाँ से, पेड़ से, ठीक है, मुझे मैंगो पेड़ से मिले। तो ये चैप्टर आपका यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को प्रीपोजिशंस के बारे में पता चल गया हो।